नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न गौतम। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8 मैथ यानी कक्षा 8 की गणित में अभ्यास 5, जिसका नाम है बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। कुछ बच्चों ने कुछ सवाल भेजे थे करने के लिए, तो मैंने सोचा उनको सवाल बताने से पहले मैं आपको भी वीडियो शूट करके दे दूं ताकि अन्य बच्चों के लिए भी ये हेल्पफुल साबित हो सके। तो हम ये अभ्यास 5C है, तो इसके ए और बी के भी क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। तो अभी मैंने सोचा कि चलिए किसी बच्चे ने पूछा हुआ था, तो मैंने सोचा उसके साथ साथ आपको भी ये प्रोवाइड करा दूं। चलिए देखते हैं इसमें है क्या। तो इसमें एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग सूत्र कहते हैं, और वो है बीजीय व्यंजकों का a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो ये बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, या हम इसको कह सकते हैं a प्लस बी ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कि इसको हम दो ब्रैकेट में अलग अलग a प्लस बी लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले को, इन दोनों को हम लोग इक्वल करते हैं और ये आपका ये 3 फॉर्म में इक्वल हो जाता है। इसी फॉर्म में आपको सवाल दिए जाएंगे और इनको आपको गुणनखंड की विधि से कन्वर्ट करके आपको सवाल का सही आंसर निकालना होता है। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है, निम्नलिखित व्यंजकों में से a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। तो यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये इन चारों में से आपको इस फॉर्मेट में जो कन्वर्ट हो सकती है समीकरण, उसको आपको छांटना है। तो एक एक करके हम लोग चारों को देख लेते हैं और कैसे इसको छाटेंगे ये भी हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो पहला है आपका a² प्लस 10a प्लस 16। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो a है और इसको आप मान लीजिए b, ठीक है, इस वाले हिस्से को मान लीजिए b और ये है आपका a। तो आपका देखिए a² हो गया और ये b² में लाना है। तो यहाँ पे जो 16 है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 चक्कू 16 यानी कि 4 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर यानी कि 4 की घात 2 कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया b², ये हो गया आपका a²। अब 2ab का मतलब होता है 2 गुणे a और b, यानी कि a और b का 2 से गुणा। तो a आपका a, यहाँ पे a आपका a है, b आपका 4 है, तो 2 गुणे a और 4, तो 2 और 4 को गुणा करेंगे तो 8a हो जाएगा, जबकि यहाँ पे है 10a। तो अगर यहाँ पे 8a होता तो ये इस फॉर्मेट में बन रहा था, तो ये सही हो सकता था, लेकिन ये इस फॉर्मेट में नहीं बनना है क्योंकि यहाँ पे है 10a। यहाँ पे होना कितना चाहिए था, 8a, क्योंकि a और b और 2 यानी कि 2 का गुणा a और b से जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8a, जबकि यहाँ पे है 10a। तो ये इस फॉर्मेट में नहीं बैठ रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ से कह देंगे कि ये हमारा इस सूत्र में नहीं आएगा। अब अगला देख लेते हैं। अगला दे रखा है आपका x² माइनस 5x प्लस 4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस वाला फॉर्म लगता है, तो यहाँ पे माइनस में भी सूत्र आपका यही हो जाता है, a² माइनस 2ab प्लस b² हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये a यानी कि a आपका और b, इसको हम लोग 2 की घात 2 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू a इंटू b, तो ये आपका 4x होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कितना है 5x, इसलिए ये भी आपके इस फॉर्मेट में नहीं बैठेगा। अब हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है आपका x² प्लस 10x प्लस 25। तो ये आपका a² हो गया और b² को 25 का स्क्वायर आप कितने का होता है, 5 का अगर हम स्क्वायर करें तो 5 × 5 = 25, तो इसको 5 की घात 2 लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया b², a² b²। अब इन दोनों का गुणा 2 से कर देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, 5 गुणे x गुणे 2, तो 5 दूना 10x। तो ये देखिए 10x यहाँ भी है, 10x यहाँ भी है, और ये a² हो गया, ये b² हो गया, ये प्लस 2ab हो गया। तो इस तरीके से ये इस फॉर्मेट में बैठ रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये आपका इस फॉर्मेट में सही है। इसी तरीके से आपका चौथा क्वेश्चन है। चौथे में आपका है 49m²
प्लस 140 mn प्लस 100 n स्क्वायर। तो देखिए इसको हम लोग ए स्क्वायर के फॉर्म में ले आएंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो इसको हम लोग 7 कर लेंगे और m पे वर्ग लगाइए तो m 7m की घात 2, यानी कि ये हमारा ए स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से इसको हम लोग बी स्क्वायर कर लेंगे। कैसे? 10 का स्क्वायर होता है 10 घन 100, ठीक है, और यहाँ पे n है ही n की घात 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात 2 10n की पावर 2, यानी कि ये हमारा b हो गया, ये हमारा a हो गया। अब इन दोनों का गुणा किससे कर देंगे? 2 से। तो 7, देखिए 7 2 गुणे 7m गुणे 10n, तो इन दोनों का गुणा करेंगे 7 दूना 14, 14 धाम 140 mn हो जाएगा, और यहाँ पे 140 mn दिया हुआ है, यानी कि ये आपका बिल्कुल सही फॉर्मेट में बैठ रहा है। तो ये आपका ये तीसरा और चौथा जो समीकरण है ये आपके दोनों इस फार्मूले में सही बैठ रहे हैं, तो ये दोनों आपके सही हो जाएंगे और ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे। देख लेते हैं इसी का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो आपको फार्मूला यही रहेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर में फॉर्मेट में लाना होता है। चलिए पहला सवाल है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, तो आपको इसी फॉर्मेट में चेंज करना है। तो देखिए ये आपका हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, और आपका ये हो गया बी स्क्वायर, ठीक है, और दोनों का 2 से गुणा 2ab, तो ये a और ये b, तो इन दोनों को कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। अब देखिए इसको हम इस फॉर्मेट में आ गया, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यही आपका आंसर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक इसी तरीके से इसको करेंगे। ये देखिए किसका स्क्वायर है, तो इसको ए स्क्वायर बना लेंगे, 6 का स्क्वायर है ये, ठीक है, और ये आपका x का स्क्वायर यहाँ से है ही पहले से, तो ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, प्लस दोनों का 2 से गुणा, यानी कि 6 का और x का दोनों से 2 का गुणा और प्लस, तो ये आपका हो गया 6 स्क्वायर, और इसको करेंगे कितना हो जाएगा 6 दूना 12x और प्लस x स्क्वायर। तो ये देखिए इसी फॉर्मेट में बनना है, तो इसको हम लोग a प्लस बी के स्क्वायर में ले लेंगे। a आपका क्या हो गया 6, ठीक है, और b आपका क्या हो गया x, और इन दोनों का स्क्वायर, तो ये आपका हो गया आंसर। इसमें आंसर आपका हो गया 6 प्लस x स्क्वायर। अब आ जाइए इसमें देख लेते हैं। देखिए इसको हम लोग a स्क्वायर में ले जाएंगे तो 2 का स्क्वायर 2 होता है और c का स्क्वायर c, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, और 2 और ये 2c और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है, 2c इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2c का स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4c, और ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, और इसको अब हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर में लिख लेंगे, तो a ये हो गया b ये हो गया, ठीक है, तो 2c प्लस 1 और इसका कर देंगे स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा आंसर। कहने मतलब इस फॉर्मेट में ये बना के फिर आपको a और b का होल स्क्वायर कर देना इस फॉर्मेट में, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें देख लेते हैं, इसको हम a स्क्वायर में करते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, और x का स्क्वायर x यानी कि 6x, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस 2 गुणे a, तो a आपका कितना है ये, और गुणे b, और इसको हम लोग b स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं 5 की घात 2, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये आपका a स्क्वायर हो गया, ये आपका b स्क्वायर हो गया, ये 2ab, तो आपका ये बन गया फॉर्मेट आपका वही, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 पंचे 60x प्लस 5 की घात 2। अब हम इसको ये a लिख लेंगे और b लिख लेंगे,
ये तो ए आपका हो गया 6x प्लस 5 और दोनों का कर देंगे स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर से एक बात समझ लीजिए, ये जो एक आपका दिया है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम इस फॉर्मेट में जब लाते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक इसी कंडीशन में आपको ये सारे सवाल बिठाने हैं। तो यहाँ पे दिया है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, तो इसको हम लोग ए स्क्वायर मान लेंगे, इसको हम लोग बी स्क्वायर मान लेंगे और इसको हम लोग 2ab यानी कि इन दोनों का गुणा 2 से करना है। तो देखिए ये ए स्क्वायर हो गया और ए का 2 से गुणा कर दिया और 1 का 2 से गुणा कर दिया तो आपका 2a हो गया, और ये आपका ए स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो इसको हम लोग a प्लस बी यानी कि इसमें लिख लेंगे a और b दोनों का जोड़ करके स्क्वायर कर देंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका ये आंसर हो गया इसमें। अब देखिए 36 है, तो 36 को हम कैसे स्क्वायर में लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर है, ये 6 छंग 36 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया हमारा a और b हमारा क्या हो गया x। ठीक है, और 2ab होता है, तो 2ab यानी 2 का a और b का गुणा कर देंगे, तो a हमारा 6 है और b हमारा x है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 दूना 12x हो गया। ठीक है, और ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। तो अब हमें क्या लेना है, केवल a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देना, तो a और b को होल स्क्वायर कर दिया तो 6x का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया इसका। ठीक इसी तरीके से हम लोग इसमें निकालेंगे 4c प्लस 4c प्लस 1, तो 4c को हम लिख सकते हैं 2c का स्क्वायर, ये a हो गया, और 1 को हम लोग 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये b हो गया, और दोनों का गुणा 2 से कर दिया, ये हमारा 2ab हो गया। ये देखिए अब आपका ये बन गया 2c का होल स्क्वायर प्लस 4c प्लस 1। अब हम a और b को जोड़ करके होल स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया इसका। एक बार इसको देख लेते हैं, 36x स्क्वायर है प्लस 60x प्लस 25 है, तो 25 का 5 का स्क्वायर होता है, तो ये आपका b हो गया। 36x को हम 6x के होल घात 2 लिख सकते हैं, तो ये हमारा a हो गया। अब 2 से गुणा कर दीजिए a और b का, तो 2 गुणे a आपका 6x हो गया, b आपका 5 हो गया, तो ये 6 दूना 12 पंचे 60x हो गया, तो ये आपका बन गया a, ये आपका बन गया b, दोनों को जोड़ के स्क्वायर कर दीजिए 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आंसर इसमें हो गया। इसी तरीके से आप इसको कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर हम लोग बात करेंगे इस पर। चलिए अब इसका आखिरी क्वेश्चन बचा है एक्सरसाइज 5C का तीसरे में 2 सवाल हैं, दोनों के आपको जो है गुणनखंड करके बताना है। पहला है आपका x की पावर 2 प्लस x प्लस 1/4 का आपको गुणनखंड करना है, और दूसरा है p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 25/4 का गुणनखंड करना है। तो दोनों आपको इसी फॉर्मेट में लाना है, इसी फॉर्मेट से आपको ये वाला गुणनखंड निकालना है, यानी कि इस वाले पोर्शन को हमें निकालना है। तो देखिए ये आपका हो गया a स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो गया b स्क्वायर, और बीच में आपको क्या लाना है 2 और ab का गुणा और प्लस, इस फॉर्मेट में हमें लाना है। इस फॉर्मेट में ले आएंगे तो इनके गुणनखंड क्या हो जाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको और इसको जोड़ के होल स्क्वायर कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हैं, और 1/4 को हम लोग 1/2 का पावर लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 की घात 2, 1/2 की पावर 2, ये हो गया होल पावर 2, तो ये हमारा b स्क्वायर हो गया। अब बीच में हमें क्या डालना है 2 इंटू a इंटू बी प्लस, तो ये आपका 2 ये वाला हो गया, a आपका ये हो गया, b आपका ये हो गया, और प्लस b स्क्वायर ये तो है ही। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये 2 और 2 कट जाएगा। अब हमारा क्या बचेगा 2, ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये कट गया, और x का 1 से गुणा करेंगे तो x ही रहेगा, और यहाँ पे हमारा 1/2 की घात होल 2 हो जाएगा। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आया। अब इसके गुणनखंड हम लिख लेंगे, तो क्या लिख लेंगे a प्लस b, ये हो गया, और इसका होल घात 2, पूरे की घात 2, तो ये आपका आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये और ये आपका a है और ये b है, तो इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट में लाना है। तो इसको हमने क्या किया एक्स स्क्वायर कर दिया, इसको हमने 1/4 था तो इसको 1/2 करके घात 2 लगा दिया। इसको जब घात खोलेंगे
तो इसका घात दोनों पे गुणा हो जाता है। तो इसको जब हम खोलेंगे तो 1/2 यहाँ पे ऐसे गुणा कर देंगे, तो एक को जब 2 से गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 2 को जब गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 1/4 आपका ये आ जाएगा। तो इसीलिए 1/2 की पावर 2 हमने कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये 2 और ये बटे वाला 2 कट जाएगा, तो हमारे पास केवल x बच जाएगा। तो ये हमारा इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, ये है हमारा p² + 5p + 25/4। अब इसको हमें a + b + 2ab की फॉर्मेट में लाना है। तो यहाँ पे देखिए ये तो आपका p² है ही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लोग कर लेंगे, देखिए 2 × p ये वाला, और इंटू यहाँ पे हम लोग इसको 25/4 को लिख सकते हैं, 5/4 की घात 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5/4, ये प्लस, तो ये आपका पूरा a² + 2ab + b² बन गया। अब देखिए इसको काट देंगे, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, यानी कि 5/2 बना। क्या बचा यहाँ पे, p² प्लस यहाँ पे p5, यानी कि 5p/2 और आपका प्लस 5.4 की घात 2। ये a हो गया, ये b हो गया, ये 2ab हो गया। तो अब हम a को लिख लेंगे यानी कि p, और b को लिख लेंगे यानी कि 5/4 और इसकी पावर 2। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये दोनों सवाल आपके हो गए, ये अभ्यास कंप्लीट हो गया। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने बच्चों के साथ, और आगे भी इस तरीके से मैं आपको एक्सरसाइज करवाता रहूँगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को